कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर, जहां तलवारें गर्जने को तैयार थीं, एक ऐसी रात आई जो इतिहास की सबसे चौंकाने वाली रात बन गई। जिस दुर्योधन की आंखों में अब तक घमंड की आग धधकती थी, आज उसी आंखों में टूटे हुए स्वाभिमान की झलक थी। जिस दुर्योधन ने पांडवों के विनाश की कसम खाई थी, आज उसी दुर्योधन ने अपनी तलवार उसके चरणों में रख दी और कहा, भीम, ले लो इसे और इस युद्ध को यहीं खत्म कर दो। ये वही दुर्योधन था या कोई छल, जिसने कौरवों के युवराज को झुका दिया? लेकिन दोस्तों, आपसे एक निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें या न करें, पर एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि यही आपकी प्रतिक्रिया मुझे प्रेरणा देती है और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाती रहूंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दुर्योधन हाथ में तलवार लेकर भीम के पास जाता है और कहता है, भीम, ये लो मेरी तलवार। भीम तलवार की ओर देखकर गंभीर स्वर में बोलते हैं, मैं तलवार लेकर क्या करूंगा दुर्योधन? दुर्योधन धीरे धीरे भीम के निकट आता है और शांत स्वर में कहता है, मैं तुम्हें एक अवसर देना चाहता हूँ भीम, युद्ध से पहले युद्ध को समाप्त करने का अवसर। भीम गुस्से में बोले, जो कहना है साफ साफ कहो, मैं सीधी बात करता हूँ और सीधी बात ही समझता हूँ। दुर्योधन गंभीर होकर बोलता है, अब इस युद्ध को रोकने के केवल दो ही रास्ते हैं। पहला, मैं तुम पांचों पांडवों का वध कर दूं और दूसरा, तुम पांचों मिलकर मेरा वध कर दो। भीम कुछ क्षणों के लिए चुप हो जाता है। दुर्योधन आगे कहता है, इन्हीं दो में से एक बात होगी भीम, पर आज मैं चाहता हूँ कि तुम दूसरा रास्ता चुनो और मुझे इसी क्षण समाप्त कर दो। युद्ध नहीं होगा, हजारों योद्धा नहीं मरेंगे, बस तुम्हारा एक प्रहार और सब कुछ समाप्त। भीम ने धीमे स्वर में कहा, मुझे अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं हो रहा है। तुम वही दुर्योधन हो जिसका सिर सदैव अहंकार से ऊंचा रहता था, आज वो सिर नम्रता से झुका हुआ है। वो आंखें जिनमें नफरत की आग धधकती थी, आज उनमें पश्चाताप की राख दिख रही है, और वो जुबान जिससे अब तक जहर टपकता था, आज आंसुओं से भीगी बातें कर रहे हो। कहीं यह कोई छल तो नहीं? कहीं इस परिवर्तन के पीछे कोई षड्यंत्र तो नहीं छिपा है? दुर्योधन बोला, नहीं भीम, यह कोई चाल नहीं है, यह एक योद्धा की आत्मा की चीख है। यह उस क्षण का परिणाम है जब मुझसे एक ऐसी भूल हो गई जिसने क्षत्रिय धर्म को लज्जित कर दिया, मर्यादाओं का उल्लंघन किया और वीरता की परंपरा को कलंकित किया। मैंने केवल एक अपराध किया है भीम, केवल एक अपराध। भीम गुस्से में बोले, क्या तू उसे केवल एक अपराध कह रहा है जिसने धर्मराज को वनवास दिलाया, द्रौपदी का अपमान किया, कर्ण और शकुनी जैसे धूर्तों के साथ मिलकर कुटिल राजनीति रची, हस्तिनापुर की आत्मा को कलंकित किया, और अब तू कहता है मैंने केवल एक अपराध किया है? दुर्योधन बोला, हाँ भीम, मैंने केवल एक अपराध किया है, क्योंकि इन सब के मूल में वही एक अपराध था। बाकी जो कुछ भी किया उस पर मुझे आज भी कोई पश्चाताप नहीं है, लेकिन उस एक अपराध ने मेरी आत्मा को छेद डाला। भीम ने धीमे स्वर में पूछा, आखिर ऐसा कौन सा अपराध था जिस पर तुम जैसा कठोर और निर्दयी व्यक्ति भी लज्जा का अनुभव कर रहा है? दुर्योधन धीमे स्वर में बोला, भीम, मैं तुम्हारे पौत्र का अपराधी हूँ। भीम चौंकते हुए बोले, बर्बरीक का? तुमने उसके साथ क्या किया है? दुर्योधन कांपते स्वर में बोला, मैंने क्षत्रिय धर्म को भूलकर उस वीर बालक को चेत अवस्था में, जब वह निहत्था था, उसे मारने का प्रयत्न किया। मैंने पाप किया है भीम, और मैं यह जानता हूँ, परंतु मेरा स्वाभिमान मुझे उसके सामने सिर झुकाने नहीं देता, इसलिए मैंने तुम्हें रात्रि में अकेले यहाँ बुलाया है। यदि तुम चाहो तो मेरे इस पाप का प्रायश्चित कर दो, या मेरा सिर मेरे धड़ से अलग कर दो। भीम गंभीर स्वर में बोले, दुर्योधन, जब कोई पुरुष अपनी अंतरात्मा की पुकार सुनता है और भीतर ही भीतर लज्जा से जलता है, तो वह अपने आप में सबसे बड़ा दंड भोगता है।
और वह दंड तुम पहले ही पा चुके हो। भीम आगे बोले, मैं तुम्हारा वध आज नहीं करूँगा। यह दया नहीं है, बल्कि इसलिए कि मैं तुम्हें रणभूमि में मारना चाहता हूँ। यदि मैं आज तुम्हें मार दूं, तो मैं उस दुर्योधन को मारूंगा जो नम्र है, लज्जित है, अपने पाप के बोझ से पीड़ित है। लेकिन मैं उस दुर्योधन का अंत चाहता हूँ, जो घमंडी है, पापी है और अहंकार से अंधा है। बर्बरीक के अपराध के लिए मैं तुम्हें उसकी ओर से क्षमा करता हूँ। और यदि मेरे पौत्र ने आवेश में आकर तुम्हारा अनादर किया हो, तो मैं उसकी ओर से भी क्षमा याचना करता हूँ। परंतु द्रौपदी के अपमान के लिए मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं कर सकता। तेरे लहू से ही मेरी आत्मा की प्यास बुझेगी, और वह समय यह शांत रात्रि नहीं होगी, बल्कि दिन का उजाला होगा। इतना कहकर भीम वहां से चल जाते हैं। तभी दुर्योधन बोला, रुको भीम। भीम बिना पीछे देखे बोले, अब अगली भेंट रणभूमि में ही होगी दुर्योधन। दुर्योधन मुस्कुराकर बोला, हमारी भेंट रणभूमि में अवश्य होगी भीम, और मैं तुम्हारा आभारी हूँ कि तुमने मुझे मेरे मानसिक बोझ से मुक्त कर दिया। पर एक बात याद रखना, जो दुर्योधन प्रायश्चित के लिए अपना सिर भेंट कर सकता है, वो रणभूमि में शत्रु का सिर उतारने में भी संकोच नहीं करेगा। इतना कहकर दुर्योधन अपने शिविर की ओर लौट जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।